हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। एंड आज की क्लास में हम C++ का ही एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे जो हम आज की क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, कंट्रोल फ्लो इन C++। सिंपल वर्जन में आज हम इसको डिस्कस करेंगे। आज की क्लास हमारी थियोरेटिकल क्लास रहने वाली है। नेक्स्ट क्लासेस में हम इसका प्रैक्टिकल कोर्स भी स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम करेंगे कंट्रोल फ्लो इन C++। कंट्रोल फ्लो हेल्प्स योर प्रोग्राम। ये किस में हेल्प करती है? हमारे प्रोग्राम को ये हेल्प करती है to make the decisions, ताकि वो decisions ले सके and repeat the actions. It decides what to do next based on conditions or repetitions. तो ये decide करता है कि हमें अब next क्या करना है, किस पर based होता है, जो conditions पर, जो conditions वहाँ पर हमने apply करी हैं, जो codes हमने वहाँ पर apply करे and repetitions पर। तो ये होता है हमारा कंट्रोल फ्लो इन C++। तो ये तो आपने देखा है इसका सिंपल सा इंट्रोडक्शन। अब हम इसको ध्यान से समझते हैं कि ये चीज़ क्या है एंड कंट्रोल फ्लो किस तरीके से वर्क करता है। कंट्रोल फ्लो इन C++ में देखते हैं मेकिंग डिसीजंस एंड रिपीटिंग एक्शंस। मेन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स यहाँ पर 3 हमें गिवन है। मेन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं डिसीजन मेकिंग, स्लोप्स एंड जंप्स। सेकेंड क्या है यहाँ पर? कोर प्रिंसिपल्स, कंडीशंस एंड रिपीटेशंस पर ये डिपेंड करता है। कोर प्रिंसिपल्स इसके एंड इन्फिनिटी पॉसिबिलिटीज, अनलिमिटेड प्रोग्राम पाथ यहाँ पर हमें गिवन है। तो ये है कंट्रोल फ्लो की एक छोटी सी साइकिल हमने देखी कि जहाँ पे मेन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स गिवन है, देन कोर प्रिंसिपल्स गिवन है एंड देन यहाँ पर आपको इन्फिनिटी पॉसिबिलिटीज की रेंज गिवन है। नेक्स्ट इज व्हाट इज कंट्रोल फ्लो। अब ये जो कंट्रोल फ्लो के बारे में हम देख रहे हैं, ये होता क्या है? व्हाट इज कंट्रोल फ्लो। कंट्रोल फ्लो किस तरीके से काम करता है? कंट्रोल फ्लो इज लाइक टेलिंग योर प्रोग्राम। ये क्या कर रहा है? ये एक ऐसा कंट्रोल है जो कि हमारे प्रोग्राम को बता रहा है इफ दिस हैपेंस डू दिस, इफ नॉट डू दैट। ये हमारे प्रोग्राम को गाइड कर रहे हैं कि अगर ये चीज़ होती है तो आपको ये करना है, अगर ये चीज़ नहीं होती तो फिर आपको उस केस में ये करना है। जैसे गाइडेंस मिल रही है यहाँ से, वैसे ही इसका एक्शन है। इट हेल्प्स योर प्रोग्राम डिसाइड विच एक्शन टू टेक नेक्स्ट। ये हमारे प्रोग्राम को, हमारे कोड्स को डिसाइड करता है कि इसके बाद अब नेक्स्ट हमें कौन सा एक्शन लेना है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर गिवन है। इट हेल्प्स योर आर प्रोग्राम, हमारे प्रोग्राम को हेल्प करेगा डिसाइड करने में कि कौन सा एक्शन जो है वो हमें नेक्स्ट अब लेना है। तो ये होती है कंट्रोल फ्लो की साइकिल। इट इज़ लाइक टेलिंग योर प्रोग्राम, ये आपके प्रोग्राम को गाइड करता है, बताता है कि अब आपको क्या करना है, अगर ये चीज़ होती है, अगर ये चीज़ नहीं हो पाती फिर आपको क्या करना है। And similarly this, it helps your program to decide which action to take the next। अब next हमें कौन सा action लेना है। उसके बाद the if statement, यहाँ पर कुछ अलग अलग तरीके के statements का भी हम use करते हैं, like the if statement। What is the purpose? The purpose of if is if helps you check if something is true। if हमें check करता है कि कोई भी चीज़ सही है या फिर नहीं। if it's true, do something। if it's false, do nothing or do something else। तो आपको क्या करना है? कुछ और करना है। एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर लिखा है इफ एज यहाँ पर गिवन है हमें, देन COUT वाला कोड हमने डाले यू आर एन एडल्ट। उसके बाद एक्सप्लेनेशन, इफ एज इज स्मॉलर देन 18 इट शोज यू आर एन एडल्ट। तो ये चीज़ यहाँ पर हमें गिवन है। तो ये क्या हो रहा है? ये इफ स्टेटमेंट का कंट्रोल फ्लो का एक एग्जाम्पल हमें गिवन है। नेक्स्ट द एल्स स्टेटमेंट। अब यहाँ पर एल्स स्टेटमेंट का भी यूज होता है। ये किसके लिए है? टू चेक द कंडीशंस। एल्स इज यूज्ड व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स। जब कोई भी कंडीशन गलत है तो वो हम एल्स लगाएंगे। ब्रांच, इफ द इफ इज फॉल्स, अगर इफ जो है वो फॉल्स है, द प्रोग्राम गोज टू द एल्स पार्ट। एग्जीक्यूट, रन द एप्रोप्रिएट कोड ब्लॉक बेस्ड ऑन द कंडीशन। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग ही वहाँ पर कोड रन होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ, देन हमें पूरा यहाँ पर कोड गिवन है, यू आर अ माइनर और दिस। एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या लिखी है। इफ एज दिस 18 शो यू आर एन एडल्ट एंड इफ नॉट शो यू आर अ माइनर। तो अगर ये चीज़ होती है तो हमें, अगर 18 से बड़ा है तो हमें आपको एडल्ट दिखाना है, अगर 18 से छोटा है, अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं होती तो हमें यू आर अ माइनर यहाँ पर शो करना है। तो आपने यहाँ पर इफ का यूज़ किया है स्टेटमेंट का, हमने यहाँ पर एल्स का भी यूज़ किया है। तो इफ और एल्स अगर हमें साथ में यूज़ करनी है तो आपको कुछ इस तरीके से पूरी स्टेटमेंट कोड बनाकर वहाँ पर इनपुट में देना है। द एल्स इफ स्टेटमेंट, एल्स इफ स्टेटमेंट को देखते हैं क्या है। फर्स्ट कंडीशन हमने देखी इफ एज दिस। सेकंड कंडीशन, अगर एज बराबर हो जाती है 18 के लिए, 18 से, एंड डिफॉल्ट केस में आपने एल्स डाल दिया।
यूज एल्स इफ टू चेक मल्टीपल कंडीशंस वन बाय वन, आप चेक कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल दिस, इफ एज लेस देन 18 CUT यू आर एन एडल्ट, ये पूरा हमें यहाँ पर कोड गिवन है. एक्सप्लेनेशन, ये कोड क्या है इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं. चेक इफ द एज इज मोर देन 18, तो सबसे पहले क्या कर रहा है, ये एज को चेक करेगा. इफ नॉट चेक इफ द एज इज एग्जैक्टली 18, तो फिर हम सेकंड वाले में क्या कर रहे हैं, हम एज को चेक कर रहे हैं कि 18 है या फिर नहीं, तो उसको आपने डाल दिया एल्स इफ से. इफ नन ऑफ दीज इट शोज यू आर अ माइनर, अगर एज आपकी 18 से कम होती है या फिर आपकी एज 18 के बराबर भी नहीं होती, तो आपको क्या शो करना है, आपको शो करना है यू आर अ माइनर इन दिस केस. सो यू आर जस्ट एन एडल्ट, एल्स आपने फिर से डाला है, आपने डाल दिया यू आर अ माइनर. तो ये था इस पूरे प्रोग्राम की एक्सप्लेनेशन. द वाइल लूप, अब इसको समझते हैं. वाइल लूप क्या होता है, चेक कंडीशन. वाइल एज क्या है, एज ग्रेटर देन है किसके, 5. एग्जीक्यूट कोड हमें गिवन है, अपडेटेड वेरिएबल्स हमें गिवन है, फिर देन इज रिपीट, गो बैक टू द कंडीशन. अब वाइल लूप रिपीट्स एक्शन एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू. मतलब वाइल लूप क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है एक्शंस को. कैसे रिपीट कर रहा है, एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू. यहाँ पर हमें एग्जांपल गिवन है. देन इज एक्सप्लेनेशन, प्रिंट्स नंबर फ्रॉम 0 to 4, द लूप गोइंग कीप्स गोइंग वाइल गिवन है हमें द फॉर लूप. अब ये क्या होता है इसको देखते हैं. इनिशियलाइज, INT आपने INT हमें गिवन है यहाँ पर, I इज इक्वल्स टू 0 एंड देन सेमीकोलन से आपने उसको फिनिश किया है. देन इज एग्जीक्यूट कोड, यहाँ पर हमें कोड गिवन है. देन चेकिंग कंडीशंस आपको गिवन है. देन द फॉर लूप इज यूज्ड व्हेन यू नो, ये कब यूज होता है, जब हमें ये पता हो एग्जैक्टली हाउ मेनी टाइम्स टू रिपीट, कि हमें एक चीज कितनी बार रिपीट करनी है. इंक्रीमेंट आपने दिखाना है इससे, प्लस प्लस से हम इंक्रीमेंट को शो करेंगे. फॉर एग्जाम्पल अब हमें क्या करना है, हमें रिपीट करना है इस केस को कितनी बार, उतनी बार आपको वहां पर डालना है. देन फॉर INT I is equals to 0, then close, then again आपने यहाँ पर डाला, then CUT से इंडेंट के साथ आपने पूरा इसको कंप्लीट कर लिया है. तो ये होती है हमारी लूप. फॉर एग्जाम्पल इसमें देखते हैं, इफ इट प्रिंट्स नंबर फ्रॉम 0 to 4, यहाँ पे प्रिंट्स में आएंगे नंबर 0 to 4. द लूप स्टार्ट्स एट I is equals to 0, रिपीट्स while, ये आ जाएगा ग्रेटर देन, एंड इंक्रीजेस बाय I by 1 ईच टाइम. ईच टाइम पर आपको क्या करना है, उसको इंक्रीज हमें करना है. ओके, नेक्स्ट इज चेक कंडीशन. कंडीशन आपने चेक करी, एग्जीक्यूट किया कोड को, स्टार्ट विद डू while help while loop runs the code at least once, then checks the condition. For example this, what is the explanation, then again loop runs at least once, then check I is greater than 5 or not. लास्ट स्लाइड इज समरी. समरी में देखते हैं, इफ किसके लिए होता है, टू मेक अ डिसीजन. डू वाइल लूप किसके लिए होता है, रिपीट एटलीस्ट वंस देन चेक. फॉर लूप रिपीट फॉर अ सेट ऑफ नंबर्स ऑफ टाइम. एल्स इफ द कंडीशन इज फॉल्स, एल्स इफ चेक अनदर कंडीशन. वाइल लूप किसके लिए होता है, रिपीट वाइल अ कंडीशन इज ट्रू. तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि कब आपको कौन सा कोड यूज़ करना है एंड किस वे में आपको उस कोड को यूज़ करना है. तो ये थी हमारी आज की क्लास. ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए चैनल पर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.